कि दर दर ठोकर खाई चला नहीं जाता है। काशी कितनी दूर बता दे मेरी माँ कहाँ है। भैया हमें बता दे काशी नगरिया कितनी दूर है माँ। तर तर ठोकर खाई चला नहीं जाता है। काशी कितनी दूर बता दे मेरी माँ कहाँ है। और ये 51 में भिजवा रहे हैं अमरजीत शाह जो श्री ग्राम भावनपुर से। और सुनवा मोए प्यास लगी अति भारी ने कतीर मिला दे महतारी। मोए प्यास लगी अति भारी ने कतीर मिला दे महतारी। तरस नहीं आता है काशी कितनी दूर बता दे मेरी माँ है। दर दर ठोकर खाई चला नहीं जाता है। काशी कितनी दूर बता दे मेरी माँ है। मोए भूख लगी अति भारी नेक भोग खिला है तारी। मोए भूख लगी अति भारी नेक भोग खिला है तारी। तरस नहीं आता है काशी कितनी दूर बता दे मेरी माँ है। दर दर ठोकर खाई चला नहीं जाता है। काशी कितनी दूर बता दे मेरी माँ कहाँ है। आज बेटा रोहिदास कह रहे भैया काशी नगरिया कितनी दूर है माँ। हमसे चला नहीं जा रहा भैया। आज विश्वामित्र कहने लगे लाला वो देख ले सामने काशी नगरिया दिख रही है। बेटा थोड़ी और दम लगा ले काशी नगरिया यही है। आज विश्वामित्र हरीश तारा बेटा रोहित जब चले काशी नगरिया में विश्वामित्र तीनों प्राणी को लेकर के पहुंचे तो काशी नगरिया में आवाज को लगाने लगे काशी के लोगों
तीन प्राणी बिकने को आए और किसी को जरूरत हो तो ले जाए। और कैसे आवाज को लगा दे बेटा कि काशी की बीच नगरिया में बेटा कीमत है रही बजरिया में। लग रही बेटा की काशी की नगरिया में आवाज लगा दे विश्व में तीन प्राणी बिकने को आए। जिसे जरूरत हो वो प्राणी को ले जाए। उधर से कालू मेहतर ने आवाज को सुना। तो आज कालू मेहतर उधर से चला आया। भगवान इस प्राणी की क्या कीमत है? कौन सी? इस प्राणी की राजा की? हाँ बस इतने हैं। 20 बार सोना और इस नारी की क्या कीमत है? बस इतना ही है, ज्यादा ना घटे बड़े। अच्छा, तीनों प्राणी की कीमत 60 बार सोना है। अच्छा महाराज को ऐसा करो, बोलो इस प्राणी को हमें दे दो। पहले पेमेंट दे दो, हम आपको सोना देंगे आकर के। सो कोई काम ना, पहले दे जाओ। आज कालू मेहतर ने विश्वामित्र को 20 बार सोना दे करके हरिश्चंद्र को खरीद लिया। उधर से एक ब्राह्मण आया, उसने तारा को और बेटा रोहिदास को खरीदा है। जब तीनों प्राणी बिक जाते हैं तो आपस में जुदा हो करके चले। हरिश्चंद्र को कालू मेहतर लेके गया। तारा को बेटा रोहिदास को एक ब्राह्मण लेके गए। कालू मेहतर हरिश्चंद्र को लेकर के आया तो हरिश्चंद्र से कहने लगे, हरिश्चंद्र ये लो घड़ा और जा करके तुम गंगा से पानी को भर के लाओ। और हरिश्चंद्र का भोजन एक दुकान पे नियुक्त करा दिया है। आज हरिश्चंद्र यमुना पे जाते हैं, घड़ा को लेकर के पानी भर के लेकर के आते हैं। विश्वामित्र को चैन नहीं है।
विश्वामित्र को बिल्कुल चैन नहीं है। हरिश्चंद्र जब दुकान से भोजन को लेकर के आते हैं तो विश्वामित्र कुछ ना कुछ रूप बना के आ जाता है। हरिश्चंद्र को 1-2 दिन की क्या बात कहे, हरिश्चंद्र को 36 दिन तक भोजन नहीं करने दिया है। जो प्राणी 1 दिन तक भोजन न करे तो उससे चला नहीं जाता है। हरिश्चंद्र को आज 36 दिन बीत गए, भोजन को नहीं पाया है तो हरिश्चंद्र से चला नहीं जा रहा। जिस घाट पे हरिश्चंद्र पानी भरने को जाते हैं उसी घाट पे तारा रानी भी पानी भरने को आती है। अब तो हरिश्चंद्र से वो घड़ा उठ नहीं रहा है, गंगा में घुसे हैं। तारा रानी को आते हुए देखा तो हरिश्चंद्र के दिल में थोड़ी ठंडक पहुंची। तारा से कहने लगे, तारा इस घड़े को उठवा। तारा रानी कहने लगी, स्वामी आपके हाथों में एक मेहतर का घड़ा है और हमारे हाथ में एक ब्राह्मण का घड़ा है। अगर हमने तुम्हारे घड़े को उठवाया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। हरिश्चंद्र तारा से कह रहे, तारा सुनो कि तारा उठवाई दे गगरिया मेरी गंगा जल की। तारा उठवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की। तारा अरे तनक सारो रनिया दे दे पल पल होते अवारी। अरे तनक सहारो रनिया दे दे पल पल होते अवारी। अरे साथ पड़ेगी नेक निभाए दे, साथ पड़ेगी नेक निभाए दे गंगा जल की। तारा उठवाए दे गंगा जल की। तारा गंगा जल की, गंगा जल की रनिया गंगा जल की। तारा उठवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की। तारा उठवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की। आज हरिश्चंद्र तारा से कहने लगे, तारा
मेरी गगरिया को उठवा दे। तारा रानी कहने लगी स्वामी तुम्हारे हाथ में एक मेहतर का घड़ा है और हमारे हाथ में एक ब्राह्मण का घड़ा है और हम घड़ा को कैसे उठवाएं। आज तारा रानी कहने लगी स्वामी हम घड़ा तो नहीं उठवा सकते हैं मगर आपको हम कुछ उपाय अवश्य बता सकते हैं। और ये 21 रुपये दे के सम्मानित करें सुभाष शर्मा जोशी ग्राम भाउलपुर से हैं। बाकी बिहारी के आशीर्वाद की कामना करेंगे। सदैव बाकी बिहारी इनके भंडार को हमेशा भरते रहें और ठाकुर जी हमेशा अपनी कृपा देश को बनाते रहें। बोलिए